चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल्स, ये सेम टॉपिक आप लोग सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो देख रहे होंगे। सेम टॉपिक क्लास 12 में भी आ रहा है अभी, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस एकदम सेम एज ही चल रहा है, बट वो 3D में है। आपका वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 2D में है। बाकी फॉर्मूला से लेकर के क्वेश्चन तक सेम है 11th और 12th क्लास का लाइन चैप्टर में। एक 2D में है, एक 3D में। थोड़ा सा फॉर्मूला का अंतर है, क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग है, बट पैटर्न टॉपिक मोटा मोटी सेम है। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये दो लाइन है, ये लाइन है और ये एक लाइन है। दोनों लाइन के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल अभी हम लोग पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ये लाइन है, मतलब इसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन गिवन है जैसे कि अल्फा, और ये लाइन है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एक इंक्लिनेशन दिया हुआ है, इट इज अल्फा 2। चलेगा ना? ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल का नेम ही कुछ कर ले। यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी। तो छोटे क्लास में हम लोग पढ़े थे। अच्छा, ये थीटा है, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एक्चुअली में थीटा इधर भी आ जाएगा। अरे तो चलो बताओ फिर। छोटे क्लास में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये बाहर वाला एंगल है, अल्फा 2 इक्वल टू थीटा प्लस, चलेगा ना? फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 7th क्लास। ठीक है, अब टैनिंग से पहले अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बराबर थीटा, है ना? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बराबर थीटा। अब दोनों तरफ टैनिंग बोथ साइड्स, टैन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बराबर टैन थीटा। अब जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मैं बार बार एक बात बताते रहता हूं कि ट्रिगो पूरा नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, ट्रिगो पूरा नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, बट फॉर्मूला मुजबानी याद रखो। अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्री में एक हाइट एंड डिस्टेंस ही है जिसका क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और एनडीए में कंफर्म है, लेकिन फॉर्मूलाज पूरे ट्रिग्नोमेट्री का लगातार यूज होगा 11th में, 12th में, मैथ्स में, फिजिक्स में, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी। तो फिलहाल यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसे लगने वाला ट्रिगो का, tan a माइनस बी का हम लोग याद किए थे, दिस वाज tan a माइनस tan b, यही था ना? दिस इज tan थीटा। और फिर परसों आप लोग पढ़ के गए थे, नहीं 2 दिन हो गया एक्चुअली में, अल्फा 2 इंक्लिनेशन है लाइन L2 का, उसका tan निकालने पे स्लोप आता है, दिस इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1, m2 पहले है लेकिन उससे मतलब मल्टीप्लाई में है, सो दिस इज tan ऑफ थीटा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू लाइंस, इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो जितना फॉर्मूला अभी तक याद किया उसी में अब आगे चल रहा है। दो लाइन के बीच का एंगल इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब दो लाइन के बीच का एंगल किसको कहते हो? दो लाइन के बीच का एंगल किसको कहते हो? दो लाइन के बीच का एंगल, अगर कोई भी दो लाइन इसके बीच का एंगल कौन सा होगा? ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कौन सा होगा? जैसे हम लोग कौन सा कैलकुलेट किए? हम लोग कौन सा कैलकुलेट किए? ये और ये हम लोग ये कैलकुलेट किए, है ना? बट मेरे तुम्हारे बोलने से ये दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाए ऐसा थोड़ी है, ये वाला भी दोनों लाइन के बीच का एंगल हो सकता है। नहीं, ये तो हम जबरदस्ती प्रूफिंग किए ये दोनों को मान करके, होने के लिए तो ये वाला एंगल भी हो सकता है। सबको आ रहा है कि बाउंस कर रहा है ना? तो अगर ये है, प्रूफिंग तो हम लोग कर लिए जो करना था, बट अगर ये वाला एंगल बिटवीन टू लाइंस होता तो ये एंगल एक्चुअली में 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता, है ना? तो ये जो tan थीटा कैलकुलेट किए हैं वो एक्चुअली में tan 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता, और tan 180 माइनस थीटा भी 11 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, tan थीटा होता है। बट एड शुगर सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा हो जाता। तो इसी चीज का आंसर अब माइनस टाइम्स ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 हो जाता। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का दो फॉर्मूला आ रहा है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 माइनस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। कोई दिक्कत हो रही है तो बोलो।
अब ये दोनों में से आखिर तो कोई एक ही एंगल होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये दोनों को तो नहीं बोल सकते एंगल बिटवीन टू लाइंस, या बोलने के लिए दोनों को बोल भी सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तुम बोलोगे ये तो मैं बोलूंगा ये, है ना। तो अब इन दोनों में कोई एक एक्यूट एंगल तो होगा, इन दोनों में कोई एक एक्यूट एंगल तो होगा। अरे समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो। ठीक है, बोलने के लिए तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों निकाल लिए, बट इन दोनों में कोई तो एक एक्यूट एंगल होगा। तो अगर ये एक्यूट एंगल है मेरे डायग्राम के हिसाब से, मेरे डायग्राम में यही एक्यूट लग रहा है, देखना ना। अगर ये एक्यूट है, अगर ये एक्यूट है तो tan ऑफ एक्यूट एंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो जाएगा? tan ऑफ एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ही वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब आंसर ऑटोमेटिकली प्लस वाला आ जाएगा, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि आज के बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर मॉड का साइन लगाएंगे, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मॉड्यूलस का साइन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा समझ। और इससे निकाल लेंगे हम लोग एंगल, और क्योंकि पॉजिटिव में निकाल रहे तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा एंगल आ जाएगा? ऑटोमेटिकली वो एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होगा मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इससे एक्यूट वाला निकल जाएगा। और तुम्हें क्वेश्चन में लगेगा कि भाई ऑब्ट्यूज वाले का भी काम है, तो 180 से माइनस करके सीधा अपना आंसर निकाल लेंगे। बट कैलकुलेशन कभी भी हम लोग आज के बाद 11th 12th में मैथ्स में फिजिक्स में इस टॉपिक का काम पड़ेगा, दो लाइन के बीच के एंगल निकालना होगा, तो हम लोग एक्यूट वाला ही एंगल निकालेंगे। उसके लिए मॉड वाला वैल्यू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली जो है वो एक्यूट वाला आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में लगेगा कि भाई ऑब्ट्यूज वाले का भी काम था, तो 180 से माइनस करके हम लोग दूसरा वाला एंगल भी निकाल लेंगे। लेकिन आज के बाद एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन से ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो पॉज ही कर, तो लाइन का सबसे फेमस इक्वेशन, तो मैं नहीं बोलूंगा कि सबसे फेमस, क्योंकि सारा ही इक्वेशन बराबर फेमस है, बट एक लाइन का ऐसा इक्वेशन जो कि आप लोग 9th क्लास से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यूज कर रहे हैं, और फिजिक्स में मोशन चैप्टर से लेकर के अभी जो चैप्टर्स चल रहा है सब में ही यूज होते रहता है इसका, केमिस्ट्री में भी यूज होता है। लाइन का सबसे मतलब ज्यादा एप्लीकेशन वाला इक्वेशन, दिस इज y बराबर mx प्लस c, ये सबको ही सुना हुआ है। ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, ये इसमें भी आखिर y पे पावर 1 ही है, x पे पावर 1 ही है, ये अभी भी जो है वो लाइन का इक्वेशन है। और ये जो m है वो लाइन का स्लोप है। तो जैसे अभी तक आप लोग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म याद किए थे, 2 पॉइंट फॉर्म याद किए थे, ये तो 9th क्लास से दिया हुआ y बराबर mx प्लस c। कभी भी किसी लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है y बराबर 2x प्लस 3 माइनस 7, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप जो है वो डायरेक्ट 2 हो जाएगा। ये सबसे काम का इक्वेशन है लाइन का। अच्छा, मेरे बोलने पर ऐसा नहीं कि सबसे काम का है, सभी बराबर यूज है, बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रहता है लाइन का इक्वेशन को कैसे भी लिख दो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो लाइन का स्लोप भी निकल जाएगा। फिर बहुत सारा चीज आप देख ही रहे हैं, पैरेलल करने के लिए स्लोप का काम, परपेंडिकुलर करने के लिए स्लोप का काम, एंगल बिटवीन लाइंस के लिए स्लोप का काम। तो स्लोप जो है वो इस इक्वेशन से आसानी से हाथ में आ जाता है। y बराबर mx प्लस c इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सब फेमस इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोला जाता है? इंटरसेप्ट ये वर्ड है, ये पहले कभी कभी सुने हो, इंटरसेप्ट सुने हो ना पहले, अब नहीं। तो इंटरसेप्ट इसको बोला जाता है, इंटरसेक्ट नहीं है, इंटरसेप्ट है। तो ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ओरिजिन के साथ जो एब्सिसा ऑर्डिनेट बना था, ये इसी को ही हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट। फिलहाल तो मेरे को आप लोग बनाते रहिए फिलहाल। तो ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई एक्सिस पर है तो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ होगा और वाई का कुछ होगा। इसी को सी ले लेते हैं, लेंथ ही सी ले लेते हैं, चलेगा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट सी मत लो, घर पे कंफ्यूजन होगा, तो इसको डी कर देते हैं। तो कितना हो गया 0, c, और ये एक लाइन है, ठीक है। और ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तभी स्लोप मालूम है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा गया? इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए? मिनिमम एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप मालूम है। तो दिस इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर लाइन का स्लोप थीटा मालूम है, tan थीटा m मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज y
माइनस सी बराबर एम एक्स एंड दिस इज वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। यही लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। क्योंकि कुछ लोग समझ गए कि कभी भी लाइन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहे तो इससे हमें बड़ा फायदा होगा। इससे हम ये भी जान रहे हैं कि लाइन है, इससे हमें इस लाइन का स्लोप भी मालूम चल जाएगा और इससे हमें इसका y पर वो लाइन कितना इंटरसेप्ट बना रहा है वो भी फ्री में पता चल जाएगा। ये बड़ा काम का इक्वेशन है। y बराबर एम एक्स प्लस सी जो है वो लाइन का बड़ा काम का इक्वेशन है। मैथ से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो हो गई प्रूफिंग की बात। बाकी लाइन को हम लोग हमेशा y बराबर एम एक्स प्लस सी में तोड़ने का ट्राई करेंगे 11th-12th में, क्योंकि उससे स्लोप फ्री में पता चल जाता है। बाकी सारे से आप लिख सकते हैं इक्वेशन, बट फ्री में स्लोप पता लगाना तो y बराबर एम एक्स प्लस सी पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। नेक्स्ट वाला भी लाइन का बड़ा फेमस इक्वेशन है। अब बिना एरो मार्क लगा के लाइन बना रहे हो बच्चों में, सबको एक एक चीज सबको हाथ में पकड़ पकड़ लिखवाऊं क्या? लाइन बनाते हो तो उसमें एरो मार्क लगाओ। 3 क्लास में सिखाया गया होगा, लाइन में अगर एरो मार्क भूल गया लगाना तो वो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, माने खत्म। वो खत्म तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एरो मार्क लगाया करो, एक ही चीज अब क्या सबको बताओ इंडिविजुअली। लगा छोटा बच्चा पढ़ाते, कई बार आप लोगों को पढ़ाते थे, मैं ऐसा फील आता। तो पिछला वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, मतलब एक स्लोप और कोई एक इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए। अभी वाले का नाम ही है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि हमें सीधा सीधी लाइन का इंटरसेप्ट ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन ले लेते हैं और इसका इस बार हमें क्या मालूम है, दोनों ही इंटरसेप्ट। तो कुछ नाम मान लेंगे और आज के बाद यही फेमस हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाले इंटरसेप्ट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस वाले इंटरसेप्ट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। आज के बाद यही फेमस रहेगा आपके लिए, जब तक मैथ्स के साथ जुड़े हुए रहोगे। इंटरसेप्ट फॉर्म जब जब आए तो ऐसा है। इसका भी काम फिजिक्स में भी पड़ता है, पहले ही चैप्टर में था। मोशन चैप्टर का स्ट्रेट लाइन वाला, यूनिफॉर्म मोशन में बहुत सारा क्वेश्चन, अगर ये सब हमें मालूम होता तो और आसानी से बन जाता। ठीक है, खैर अब क्या क्या किया जाए। ये इंटरसेप्ट हो गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ होगा a0 और इसका कोऑर्डिनेट 0b और ये एक लाइन है। और एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम क्या क्या मालूम होना चाहिए? 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो शुरू हो जाता है। इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L। प्रूफिंग भी हो रहा है और एक नया नया इक्वेशन भी आ रहा है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 है। इसलिए बोलते हैं x1 y1 फिक्स करो। तुम लोग फिक्स नहीं कर तो गलत कर देते हो। इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2, तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इसका टू y2 माइनस y1, तो 0 माइनस b, दोनों सेम आना चाहिए, बाई x। तो दिस इज y माइनस b बाई x बराबर माइनस b बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ay इक्वल टू माइनस बी एक्स। इसको इधर करेंगे तो दिस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, चलेगा। और थ्रू आउट ए बी से डिवाइड कर दे रहे हैं, कर सकते हैं। ये प्रूफिंग की बात है, अलग अलग पेन लाया करो तो ऐसे घर पे याद रहेगा कि कुछ खास चीज हुआ। अब ए बी से डिवाइड करके बताओ क्या होगा। एक्स बाई ए प्लस इज इक्वल टू, बहुत फेमस इक्वेशन है। इस इक्वेशन पर अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर पाओगे तो फ्री में तुमको लाइन का इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। कोई भी लाइन का इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिख पाओ फ्री में इंटरसेप्ट मिलेगा। लाइन का इक्वेशन को mx प्लस सी के फॉर्म में लिख पाओ, सीधा लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। बहुत काम का इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा। बहुत काम का इक्वेशन है, सब 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अभी भी x पे पावर 1 y पे पावर 1 ये स्ट्रेट लाइन ही लिखा हुआ है, बट अब ये हमारे इंटरसेप्ट निकालने में काम आएगा। y बराबर mx प्लस सी से लाइन का स्लोप निकालने में काम आएगा। ये सब वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। लिखो लास्ट इक्वेशन, मतलब जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म अभी आप लोग बनाए, डायग्राम बनाओ। नॉर्मल फॉर्म में हमारे को ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, बट नॉर्मल फॉर्म है तो इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ये नोन होना चाहिए, और ये जो नॉर्मल है इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो मालूम होना चाहिए। तभी जाकर के अभी जो भी इक्वेशन आएगा उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन का इक्वेशन लिखने में। ठीक है,
तो इतना चीज मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं इक्वेशन कितना आता है। डायग्राम सेटअप कर लिए, तो अब देखते हैं इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए। पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, और ये हमें मालूम है ये P है, तो ये वाला P साइन अल्फा होता है मैम, एंगल एरो के साथ वाले कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, P साइन अल्फा। तो कोऑर्डिनेट लिखते ये हो जाता P कॉस अल्फा और ये हो जाता P साइन अल्फा, P कॉस अल्फा और P साइन अल्फा। और हमें लिखना है इस लाइन का इक्वेशन, हमें लिखना है इस लाइन का इक्वेशन। नहीं तो किस तरह से लिखा जाए बताओ। तो एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप का जरूरत पड़ेगा। देखते हैं, तो इस ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। तो ये OM का स्लोप कैसे होगा, स्लोप ऑफ OM, स्लोप कैसे निकालते, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो M1 नाम मान लेते हैं। हाँ, y2 minus y1, so this is y2 minus y1 by x2, ये दिस इज P कट गया तो हम लोग सीधा tan अल्फा तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये लाइन का इंक्लिनेशन है ना। सो ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो M1 इंटू M2 बराबर -1 है, क्योंकि ये जो OM है वो परपेंडिकुलर लाइन L के। तो tan अल्फा इंटू M2 बराबर -1, तो M2 बराबर हो गया -1 बाई tan अल्फा होगा ना, -1 बाई tan अल्फा। दिस इज एक्चुअली में माइनस कॉट अल्फा हो गया। ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इस लाइन का जो है वो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन ये स्लोप किसका निकल गया, और लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम क्या था मालूम होगा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप। शुरू हो जाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन L, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम होता है y माइनस बाई x माइनस कॉट अल्फा को माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई, करो y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस x कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या तो दिस इज y साइन अल्फा प्लस x और cos अल्फा इक्वल टू सिर्फ p cos स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा, p कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1। सो दिस इज इट, यही क्वेश्चन है। दिस y साइन अल्फा प्लस x cos अल्फा बराबर p, दिस इज y साइन अल्फा प्लस x cos अल्फा बराबर p। तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये अल्फा मालूम होना चाहिए और ये p जो है ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर का नॉर्मल का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तब जाके इसके लाइन का इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन है जो कि आपको आना चाहिए। एक पॉइंट कोऑर्डिनेट और 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, बाकी स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इन सब चीजों का आइडिया रहे हम लोग लाइन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। पैरेलल पे स्लोप बराबर, परपेंडिकुलर पे स्लोप का प्रोडक्ट -1, एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालेंगे तो फॉर्मूला से एक्यूट एंगल निकालना अभी थोड़ा पहले बताया गया है। इतने कंसेप्ट से हम लोग कोई भी क्वेश्चन मेंस का, एडवांस का, एनडीए का, स्कूल एग्जाम का जो केवल स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड हो वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी आज घर पे जाके स्टार्ट कर देंगे, तो एटलीस्ट स्कूल एग्जाम पर एक दिन में ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एंगल बाइसेक्टर है PQR का, उसका इक्वेशन लिखना है। कल परसों हम लोग सीखे थे इसको कैसे करते हैं, है ना, कौन से थ्योरम से बनाए थे उसको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। परसों जाते समय 2 क्वेश्चन उससे बनाए थे, क्योंकि वहां मजबूरी था, हमें आता ही एक आध चीज था, इसीलिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बनाए थे। अब हमें बहुत कुछ आता है
अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही बना रहे हो तो बना सकते हो, अदरवाइज अब हाथ खुला हुआ है, हम लोग कई अलग अलग तरीके से भी उसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसमें आप लोग देख रहे थे कि काफी लंबा पड़ जा रहा था क्वेश्चन बनाने में, है ना। अब इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फ्लो में बना, तो ये बाकी याद करके तो मैथ होता नहीं है। अगर तुम्हें एंगल बाइसेक्टर वाला पसंद आ गया है, ठीक से पता चल रहा है कि उससे हमसे बन जाएगा, तो उसी का बना लेना, ठीक। बाकी अब मैं बता दूं P का कोऑर्डिनेट, इसमें P -1 0 कहां पर होता है, यहां पर 0 0 पर Q है, तो यहां पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है Q 0 0, और एक पॉइंट है R, दोनों पॉजिटिव, कहां पर होगा, यहाँ 3, 3√3, और एक एंगल बन रहा है PQR, ये एंगल बना ना PQR, इसी का बाइसेक्टर पूछ रहा है, इसका इक्वेशन पूछ रहा है तुमसे, कहां पर जाएगा इसका बाइसेक्टर, कहां पर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका बाइसेक्टर कहीं यहां पर आएगा। इसी लाइन का इक्वेशन लिखना है, लाइन L का इक्वेशन, अरे समझ, है ना। परसों बताए थे दूसरे तरीके से बन सकता है, इसका ट्राइंगल बना लेना, फिर वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा लेना, उससे आ जाएगा। नहीं तो आज कुछ और करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आज करने के लिए सबसे पहले करते हैं, बहुत कुछ मालूम है हमें, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, इसका QR का स्लोप निकालने का बहुत तरीका हमारे पास, y2 - y1, दिस इज 3√3 - 0, 3 - 0, तो ये √3 हो गया। और मतलब यहां पर अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर √3, इससे थीटा बराबर कितना हो गया, सबको आ रहा है समझ। तो ये वाली एंगल अगर 60 डिग्री हो गई, तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 120 डिग्री, और इसी का तो बाइसेक्टर कर रहे थे, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, सबको आ रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है, 60। तो इसको तो इंक्लिनेशन कहते नहीं, इंक्लिनेशन इस एंगल को बोला जाता है। तो ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, बोलो सबको आ गया समझ में। तो ये लाइन का इक्वेशन लिखना था, और एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम क्या क्या मालूम होना चाहिए, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 मालूम है, स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L tan 120 का वैल्यू कितना होता है, tan 180, दिस इज √3, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो -√3, है ना। ये इस लाइन का स्लोप हो गया, m2 m1 जो मान रहे हैं ना, और इसी का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप मालूम होना चाहिए। y - y1, ये 0 0 इस लाइन पर भी है, y - 0 x - 0 इक्वल टू y इज इक्वल टू -√3x, ये वाला है √3x प्लस y इक्वल टू 0। तो कल परसों किसी दूसरे तरीके से बनाए थे, आज किसी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन खोल करके बनाना है, सारा इक्वेशन याद करना है, और ट्राई करना है कि सारा क्वेश्चन जो है वो हमसे बन जाए। बाकी अब याद करके तो मैं जान ही सकते हो, परसों वाला तरीका से अगर याद रहे कि उससे बना सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो उससे बन जाएगा। अदरवाइज अब इस चैप्टर में मजा आएगा इधर उधर हाथ चलाने में, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हो तो। ठीक है, बना के देखो।